अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम डॉक्टर इमरान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन। आज का हमारा टॉपिक पैरास्थीजियस के बारे में है, जिसको उर्फ़ आम में पाँव का जलना, पाँव में चूंटियों का रेंगना, पाँव में सुइयों का चुभना, पिन्स एंड नीडल्स होना, पाँव जलना, ये सारी डिफरेंट टर्मिनोलॉजी जो इस्तेमाल की जाती हैं। इसको मेडिकल लैंग्वेज में पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं। न्यूरोपैथी का मतलब है डिजीज़ ऑफ पेरिफेरल नर्व्स। जो आपके नर्व्स होती हैं, जो आपकी नसें होती हैं, आसाब होते हैं, नर्व्स होती हैं, उसके अंदर उनके फंक्शन में डिस्टर्बेंस आती है। अमूमन उनके अंदर जो सिग्नल्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल करंट्स की चेंजेस की वजह से आपको ये सारी सिम्टम्स आते हैं, जो कि अक्सर पेशेंट्स बड़े डिबलेटिंग होते हैं कि हमें रात को नींद नहीं आती, हम उठ के बैठ जाते हैं और उसकी वजह से हमारे पाँव बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। इसकी मल्टीपल वजूहात हैं और इसका सोल्यूशन भी उस वजूहात के रेलेवेंट है। पाकिस्तान में इसकी 3 या 4 बहुत बड़ी वजूहात हैं जिसको एड्रेस करना चाहिए। पहली बड़ी वजह, पाकिस्तान में मोस्ट कॉमन कॉज इसकी डायबिटीज़ है, शुगर है। जिन लोगों की शुगर लेट डायग्नोज होती है, अनकंट्रोल्ड होती है, उसकी वजह से नर्व डैमेज हो जाता है और उसकी वजह से ये सारे सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा मिक्स सिम्टम्स आते हैं, बाज़ लोगों को पिन्स एंड नीडल्स होती हैं, बाज़ लोगों को पाँव जलते हैं, चूंटियाँ चुभती हैं और बाज़ लोगों को कुछ महसूस भी नहीं होता। दूसरी बड़ी वजह पाकिस्तान में विटामिन B12 डेफिशिएंसी है। जो विटामिन B12 एनिमल प्रोडक्ट्स में होता है, दूध और अंडे वगैरह में होता है, और सॉरी अंडे और मीट में होता है। अगर वो डेफिशिएंट हो जाए, या बहुत से लोग जो लॉन्ग टाइम से ग्लूकोफेज नाम की एक गोली यूज़ कर रहे होते हैं, मेटफॉर्मिन यूज़ कर रहे होते हैं, वो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन को कम कर देती है लॉन्ग टर्म में। उनमें भी विटामिन B12 कम हो जाता है और विटामिन B12 न्यूरॉन्स के काम करने में, उनकी रीजनरेशन में बड़ा अहम रोल प्ले करता है और उसकी वजह से आपको ये सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। तीसरी बड़ी वजह कि अगर किसी वजह से आपके जो नर्व्स हैं वो टखने के पास जाके दब जाएं, कॉम्प्रेस हो जाए, जिसको टार्सल टनल सिंड्रोम कहते हैं। एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है जिसमें नर्व्स का जो रास्ता होता है वो छोटा हो जाता है, ऊपर से कोई प्रेशर आ जाता है और प्रेशर की वजह से ये सारे सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी एलर्जीज़ होती हैं, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, ड्रग्स होती हैं जो वो पेशेंट्स ले रहे होते हैं और उनको आइडिया नहीं होता कि इनके साइड इफ़ेक्ट की वजह से लोगों को पाँव जलना शुरू हो जाते हैं। और बहुत से लोगों में कोई भी कॉज नहीं मिलती। ये अमूमन एक कन्वर्जन डिसऑर्डर के तौर पर भी होती है कि आपको वो सारे सेंसरी सिम्टम आ रहे होते हैं लेकिन उसकी कोई कॉज पता नहीं चलती या मौजूद नहीं होती। और इन लोगों के अंदर अमूमन जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है, स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, कोई उनको उनको साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से उनको ये सिम्टम महसूस ज़रूर हो रहे होते हैं लेकिन उसकी कोई ऑर्गेनिक कॉज नहीं होती। अब इसको ट्रीट कैसे किया जाए? ट्रीटमेंट इसका कोई ऑब्वियस नहीं है। तो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि आपको बेसिकली उसकी उसकी कॉज़ क्या है। उसकी कॉज़ को आप ट्रीट करेंगे तो उससे काफ़ी आप बेहतर महसूस कर सकते हैं। अगर आप डायबिटिक हैं और डायबिटीज़ की वजह से आपको ये मसला हो रहा है तो आप शुगर को जब ऑप्टिमल कंट्रोल करते हैं तो उससे ही आपके सारे सिम्टम बेहतर होने शुरू हो जाते हैं। प्लस कुछ अद्वियात होती हैं जिसके ज़रिए आप बेहतर हो सकते हैं। दूसरी बड़ी कॉज़ आपकी विटामिन B12 रिप्लेसमेंट है, लेकिन उसकी पहले डेफिशिएंसी को साबित करना ज़रूरी है कि विटामिन B12 डेफिशिएंट है। बहुत से लोग बगैर उसको चेक किए मैथिकोबाल के न्यूरोबियन के इंजेक्शन लगाते हैं और वो टॉक्सिसिटी में चले जाते हैं। तो सबसे पहले ये कंफर्म होना चाहिए कि विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से ये इश्यूज़ हो रहे हैं, तो उसको अगर रिप्लेस करते हैं तो आप बेहतर हो जाते हैं। उसके लिए डिफरेंट टेस्ट मौजूद हैं। इस तरह जो टार्सल टनल सिंड्रोम है जिसमें नर्व दब जाती है, उसका बेहतरीन हल होता है कि उसमें एक इंजेक्शन लगा दिया जाता है जिसकी वजह से वो कंप्रेशन बेहतर हो जाती है और सिम्टम आपके फ़ौरन ठीक हो जाते हैं। और अगर इसकी कोई भी कॉज में मिले, मीन्स अगर ये एंग्जाइटी की वजह से हो, तो एंग्जाइटी को ट्रीट करने से, जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर को ट्रीट करने से, कन्वर्जन डिसऑर्डर को ट्रीट करने से ये सिम्टम खुद ब खुद बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। थैंक यू सो मच।